हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कुंदन यादव आप सभी को स्वागत करता हूं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। यह क्वेश्चन मतलब आप ये समझ लीजिए कि यह क्वेश्चन आएगा या 100% गारंटी आएगा, लेकिन सिर्फ आंकड़ा चेंज रहेगा। यह क्वेश्चन 100% या 5 नंबर में पूछा जाएगा और यह 100% फिक्स है कि यह क्वेश्चन आएगा। हम इस क्वेश्चन को आज हल करेंगे और आपको सिखाएंगे कैसे आप हल करिएगा, एग्जाम में कैसे बनाइएगा और बेहतर तरीका बनाइएगा कि एग्जाम में 5 के 5 नंबर आपको मिल जाए। ग्राफ में फिक्स है कि 5 नंबर आपको पूछेगा, इसीलिए हम आज बनाएंगे इसको। अब कैसे बनाएंगे देखिए आप और सीखिए। देखिए, पहले तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। आप देखिए लमसम आपको समीकरण 1 समीकरण 2 मतलब समझ गए होंगे। चलिए आगे बनाते हैं। हम समीकरण 1 को पहले सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। बेहतर से बेहतर तरीका से सॉल्व करिए। अब लिख दीजिए, आप लिखिए समीकरण 1 से आप समीकरण पूरा लिख सकते हैं, वैसे समीकरण लिख दिए। समीकरण 1 से फर्स्ट को सॉल्व करिए समीकरण। देखिए 4x माइनस 5y बराबर 0, इसको सॉल्व करिए। 4x बराबर 20 प्लस 5y। अब ये कहिएगा कहाँ से आ गया ये, तो हम ये इधर माइनस में है, इधर भेजेंगे तो प्लस में। ठीक है, आप समझ गए। फिर देखिए x बराबर 20 प्लस 5y बट्टा यह 4 यहाँ गुना में है, उधर आएगा तो भाग में। देखिए समीकरण 1 सॉल्व हो चुका है। अब इसको हम x और y का मान निकालेंगे ब्रैकेट में। हम अभी 2 निकालते हैं। आपको 2 निकालिए या 3 निकालिए, लेकिन 2 जरूर निकालिएगा। 2 निकालना अनिवार्य है। हम 2 निकाल के दिखाते हैं आपको और बनाएंगे आगे। देखिए आप ऐसा से ऐसा मान रखिए कि जो आपको ग्राफ में हल्का से हल्का बन जाए, मतलब ग्राफ कॉपी आपको मिलेगा वहां पर अट जाए। इतना भी बड़ा मान ना रख दीजिएगा कि वहां पर अटने में मुश्किल हो जाए। इसीलिए हम छोटा से छोटा मान लेंगे कि यह सॉल्व होके छोटा से छोटा ग्राफ बने। ज्यादा बड़ा बनाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए छोटा से छोटा मान लीजिए। आप यहाँ पर मान लीजिए कौन सा मान लीजिएगा जो कट जाए फिर उसके बराबर आ जाए, x का मान निकल जाए। तो हम यहाँ पर क्या करें, y का मान 0 ले ले। हाँ 0 ले लेते हैं। y का मान अगर 0 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, आप इधर सॉल्व कर लीजिए ना। देखिए 20 प्लस 5y बट्टा 4 है ना, तो इसको हम 20 प्लस 5 गुना 0 बट्टा 4, 20 प्लस अगर 0 किन्हीं कोई भी संख्या में अगर गुना करिएगा तो 0 ही होगा, तो 0 बट्टे 5। अगर इसको जोड़िएगा तो 20 बट्टे 4, तो काट दीजिए 5 के 4 5 20, 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर x का मान कितना है, हमारा x का मान 5 आया, तो हम इसमें 5 भर देंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। आप देखिए एक और निकाल लेते हैं। आप दूसरा मान सोचिए, आप कोई भी मान रख सकते हैं। यहाँ पर फिक्स नहीं है कि आप 0 रखिए 5 रखिए, यहाँ पर कोई भी मान रख सकते हैं आप। अब आपका मर्जी है, यहाँ पर कोई भी मान रख सकते हैं। माइनस में रखिए, प्लस में रखिए, कोई भी मान रख सकते हैं आप। आपको जो इच्छा करेगा वो रख सकते हैं। चलिए हम दूसरा मान लेते हैं। दूसरा मान हम क्या लेंगे, लगभग हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। 4 लेते हैं तो हो जाएगा। चलिए 4 लेके देखते हैं। आपको कोई भी मान ऐसा मान लीजिए जो यहाँ पर पूरा फिक्स सक्सेस हो जाए, मतलब आ जाए, मतलब काट कूट के आ जाए। आप कोई भी मान लीजिए। चलिए हम क्या लें, 20 गुण प्लस 5, यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं। चलिए 4 ले लिए।
और इसको सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 5 चौके 20 हो जाएगा, बट्टा में 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना 40, बट्टा 4, 4 दहे 40। हमारा x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 10। तो हम y का मान कितना लिए थे 4, y का मान हम यहाँ पर देख लीजिए, y यहाँ पर है ना, y का मान हम 4 लिए हैं, तो y का मान 4 और x का मान हमारा कितना निकल गया, x का मान निकल गया 10। तो हम यहाँ पर 10 दे देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए समीकरण 1 तो सॉल्व कर लिए और इसका मान भी निकाल लिए हम। अब समीकरण 2 में चलते हैं। लिख दीजिए पुनः, पुनः लिखिए और सॉल्व करिए इसको। 3x प्लस 5y बराबर 15। चलिए समीकरण 2 को सॉल्व करिए। लिख दीजिए ऊपर में समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो 3x उधर इसको भेज देते हैं 15 माइनस, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब x बराबर 15 माइनस 5y बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना 3। चलिए हम समीकरण 2 भी सॉल्व कर लिए और इसको हम मान दे के निकालते हैं। चलिए ब्रैकेट में दे दिए, हम दो मान निकाल कर आपको दिखाते हैं। आप 2 से ज्यादा भी निकाल सकते हैं, आपका मर्जी है, लेकिन 2 मान निकालना ही है, 2 मान निकालना ही है, ये फिक्स है। 2 से ज्यादा आप जितना निकाल सकते हैं। चलिए इसमें हम मान देते हैं, चलिए हम 0 देते हैं, y का मान कितना 0 देते हैं। तो यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो 5 के 0 से गुना करेंगे तो 0, यहाँ पर 0 में से 15 घटाएंगे तो 15, 5 तिहाई 15, तो 3 पचे 15, x का मान 5 आएगा। अब चलिए दूसरा मान रखते हैं यहाँ पर। हम ऐसा आपको देखिए कोई भी मान रख सकते हैं यहाँ पर, आपको यह निश्चित नहीं है कि हम यही मान रखें, हम जो रख रहे हैं वही रखना है, आपको जो मन होगा वो मान रखते हैं। चलिए यहाँ पर 3 रखते हैं, हम क्या रखते हैं 3। तो यहाँ पर हम देखिए आपको सॉल्व करके इधर बताते हैं। चलिए हम क्या बोले थे, तो यहाँ पर 3 रखना है, क्या रखना है 3, तो हम 3 रखते हैं बट्टा 3। तो 15 माइनस 5 तिहाई कितना होता है 15 होता है, बट्टा 3। 15 में से 15 घटाइएगा तो क्या होगा 0, मतलब यार दोनों कट जाएगा, बच जाएगा ऊपर कितना 0 बट्टा 3। तो आप समझ जाइए कि अगर ऊपर अगर 0 है तो समझिए पूरा अंक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, इसका मान आ जाएगा 0। तो हमने y का मान कितना रखा था, y का मान 3 रखा था मैं, और x का मान कितना आया 0 आया, तो हम 0 ले लेते हैं। चलिए मेरा मान निकल चुका है यहाँ पर। अब चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, आलेखीय विधि से हल करें। क्या कहता है क्वेश्चन, आलेखीय विधि से हल करें। आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि दोनों एक ही हुआ, क्या हुआ दोनों एक ही हुआ। आपको ग्राफ कहेगा बनाने तो यही हुआ, ऐसे ही निकालिए ग्राफ, या निकालिएगा और ग्राफ बनाइएगा। आलेखीय विधि में आलेख बनाना, वही ग्राफ और आलेख एक ही चीज हुआ। चलिए हम आप बनाते हैं। चलिए हम ग्राफ खींचते हैं, आप अथी पर बना लीजिएगा, देगा आपको ग्राफ बनाने के लिए पन्ना, उस पर बनाइएगा, हम बोर्ड पे बना के आपको सिखाते हैं। चलिए हम एक ले लेते हैं लाइन। मेरा तो अभी एक्यूरेट नहीं रहेगा, आप हम जैसे हम बोर्ड पे बना रहे थे, मेरा एक्यूरेट मान नहीं होगा, इसीलिए हम बोर्ड पे बना रहे थे। आप कॉपी पे बनाइएगा तो एक्यूरेट देगा आपको, वहां पर लाइन खिंचा रहेगा, आपको उस अनुसार बनाना है कि मान वहां पर बैठा जाए। चलिए हम ऊपर क्या कहते हैं y कहते हैं, नीचे y डैश, इधर क्या कहते हैं x डैश, इधर क्या कहते हैं x। चलिए हम इसमें अब कितना हाईएस्ट मान देखना, आपको कितना से कितना है, हाईएस्ट मान कितना कितना उतना ही खींचना है।
चलिए हाईएस्ट मान मेरा कितना है, एक्स 10 है और कोई है 5 है। चलिए एक्स वाला 10 ले लेते हैं। आप देखिए हम दो दो ले लें, दो दो, हाँ चलिए दो दो ले लेते हैं, मतलब हम दो दो ले लेते हैं, काहे कि अगर एक एक लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम दो दो ले लेते हैं। तो 2 4 6 8 10 हो गया 10। इधर भी दो दो ले लेते हैं, -2 -4 -6, ऊपर ले लेते हैं हम 2 2 4 2 6 2 8, नीचे क्या लेंगे माइनस में, -2 -4 -6 -8। चलिए हम बन के तैयार हो चुका है यहाँ पर ग्राफ। अब मान बैठाएंगे, देखेंगे क्या कौन सा मान कहाँ पे है। तो पहला समीकरण एक का देखते हैं कहाँ पे कहाँ है मेरा एक्स और वाई, एक्स और वाई का पहला मान देखते हैं। एक्स का मान कितना है 5, मेरा एक्स का मान 5 कहाँ होगा, एक्स कहाँ है, इधर एक्स यहाँ पर है, आपको कैसे प्लस में है, यहाँ पर देख लीजिएगा प्लस माइनस, इधर माइनस है इधर भी माइनस उधर प्लस है, मेरा मान कितना है प्लस में है, तो 5 प्लस में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 6 है यहाँ पर 4 है, इसके बीच में होगा 5, इसके बीच में होगा 5, यहाँ पर है 5। तो हम क्या कर रहे थे, मान बैठा रहे थे, क्या कर रहे थे मान बैठा रहे थे। यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 5 है और y का मान 0 है, तो y किसे कहते हैं, इसको यहाँ पर मूल बिंदु, इसको क्या कहते हैं मूल बिंदु, 0 और 0, 0 और 0 यहाँ पर क्या होता है मूल बिंदु था, मूल बिंदु यहाँ पर 0 है, तो 0 से यहाँ पर क्या लिखना है 5 लेना है हमको। तो 5 से यहाँ पर, यहाँ 4 और 6 के बीच में है 5, तो यहाँ पर क्या होगा मेरा एक अक्ष हो गया। यहाँ इसका क्या नाम रखेंगे हम, इसका नाम एक्स पहले वो लिखा था और वाई बाद में, एक्स का मान कितना है 5, वाई का मान 0, और 5 और वाई मतलब 0, वाई का मान 0। और चलिए दूसरा लेते हैं, किधर दूसरा क्या है, एक्स का मान है 10 और वाई का मान है 4, तो एक्स का मान 10 यहाँ पर है और वाई का मान कितना है 4, तो 4 हम प्लस में लेंगे, वाई का मान कितना है प्लस में है, तो प्लस ऊपर में है, तो ऊपर से यहाँ देख लीजिए मेरा एक बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका क्या नाम रखेंगे हम, इसका नाम रखेंगे 10 और 4, 10,4, ये दूसरा बिंदु हो गया। चलिए समीकरण एक पूरा आलेख पर दर्शा दिए हैं, समीकरण दूसरा लेते हैं, उसी आलेख पर दर्शा दीजिएगा आप, दूसरा आलेख बनाने, ये समीकरण एक ही है तो एक ही ग्राफ पे दर्शाइएगा। चलिए दूसरा समीकरण में हम ये लेते हैं, एक्स का मान कितना है 5 है और वाई का मान 0 है, तो यहाँ पर x का मान 5 यहाँ पर है और y 0 है। चलिए ये तो मेरा ग्राफ पर लिखा ही हुआ है। चलिए दूसरा मान लेते हैं, दूसरा मान क्या है, x का मान 0 है, 0 क्या होता है यहाँ पर मूल बिंदु 0 यहाँ पर, और y का मान कितना है 3, y का मान 3 तो 2 और 4 के बीच में होगा, तो 2 और 4 के बीच में यहाँ पर, ये मेरा हो गया एक ग्राफ। इसका क्या नाम रखेंगे हम, इसका नाम रखेंगे 0,3, क्या रखेंगे 3, क्योंकि ये y का मान मेरा 3 है तो 3। आप चलिए इसको हम मिला देते हैं, मिलाएंगे कैसे, तो यहां से मिलाएंगे हम, ऐसे यहां से ले जाएंगे, यहां से यहां से यहां से ऐसे करके। चलिए ये भी 2 मिल गया और ये यहां से आया और यहां से यहां ऐसे मिल गया। चलिए ये मेरा तो 13 हो गया, क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, तो ऐसे स्केल से आप ले जाइएगा, वहां पर एक स्केल ले जाइएगा और स्केल से आप सीधे डायरेक्ट खींचिएगा, यहाँ पर मिलना चाहिए बीच में, और मेरा यहाँ का बिंदु क्या हो जाएगा 5,0, सॉरी 5,0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5,0 हो गया। चलिए मेरा ग्राफ बन के तैयार हो चुका है, क्या ग्राफ बन के तैयार हो चुका है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अब मेरा ग्राफ बन के तैयार हो चुका है। चलिए इस प्रश्न को हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आप मिलेंगे फिर अगले प्रश्न में, तब के लिए बाय, टेक केयर। आप सभी को नए साल का ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।